हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोलर फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस। कौन कौन से फैक्टर मोलर कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर मोलर कंडक्टेंस को प्रभावित करते हैं, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। आपको मोलर कंडक्टेंस बताई थी कि किसी भी सेल के अंदर अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दें और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दें और उसमें से अगर करंट पास करें तो कितने करंट को पास करने देता है, उसकी कंडक्टेंस कितनी होती है, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो स्टडी करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस, देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 2, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है उसकी, कंसंट्रेशन। एंड नंबर 3, टेम्परेचर, टेम्परेचर। दीज आर द 3 फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर 2 टाइप्स, वन आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अनदर आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे पानी में, सॉल्यूशन तैयार करेंगे, तो उसके पूरे के पूरे आयंस टूट जाएंगे। जब पूरे के पूरे आयंस टूट जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल डाले तो 10 के 10 टूट जाएंगे। और आयंस की संख्या कैसी होगी, आयंस का नंबर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा। तो जब आयंस ज़्यादा होंगे तो आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, आयंस ही कंडक्शन करते हैं, तो उसकी मोलर कंडक्टेंस कैसी होगी, ज़्यादा। तो इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन इज कंप्लीट, डिसोसिएशन पूरी हो जाती है, डिसोसिएशन इज कंप्लीट, पूरी तरह से टूट जाते हैं वो, डिसोसिएशन इज कंप्लीट। सो नंबर ऑफ आयंस आर लार्ज, नंबर ऑफ आयंस आर लार्ज, नंबर ऑफ आयंस जो बनते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। डिसोसिएशन इज कंप्लीट, नंबर ऑफ आयंस आर लार्ज, सो मोलर कंडक्टेंस इज मोर, सो मोलर कंडक्टेंस इज मोर, मोलर कंडक्टेंस इज मोर। पता लग गया? याद नहीं करना इनको, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको अच्छी तरह से वीडियो देखें, बार बार वीडियो देखें और उसको अच्छी तरह से समझ के करेंगे। आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन इज कंप्लीट, नंबर ऑफ आयंस आर लार्ज, सो मोलर कंडक्टेंस इज मोर। इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है कि हम जितना डालते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम जितने मॉलिक्यूल डालते हैं वो सारे के सारे नहीं टूटते, वो सारे के सारे नहीं टूटते। मान लो हमने 10 मॉलिक्यूल डाले तो कितने टूटे, 8 ही टूटे। तो आयंस कैसे बनेंगे, कम बनेंगे। आयंस कम बनेंगे तो मोलर कंडक्टेंस आयंस के कारण ही है, तो मोलर कंडक्टेंस कैसी होगी, कम। इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, they do not dissociate completely, they do not dissociate completely, they do not dissociate completely, so number of ions produced are less, number of ions produced are less, जो ions बनेंगे वो कम बनेंगे, produced are less, number of ions produced are less, and so कम आयंस बनेंगे, so molar conductance will be less, molar conductance will be less, molar conductance
विल बी लेस, मोलर कंडक्टेंस कम होएगी। तो दिस इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होएगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टेंस कम होएगी। सेकंड फैक्टर पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस को कंसंट्रेशन किस तरह से अफेक्ट करती है? मोलर कंडक्टेंस को कंसंट्रेशन किस तरह से प्रभावित करती है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। सेकेंड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव है? कंसंट्रेशन का भी अलग अलग प्रभाव है। इट्स इफेक्ट इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कंसंट्रेशन का अलग तरह से असर पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कंसंट्रेशन का अलग तरह से असर पड़ता है। ये आप ध्यान से स्टडी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब भी हम, जैसे मैं आपको पहले मैकेनिज्म समझा देता हूँ इसका कैसे काम करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब भी हम पानी में डिजोल्व करते हैं, वेन एवर दे आर डिजोल्व इन वाटर, दे आयनाइज कम्प्लीटली, पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आयंस रिमेन्स क्वाइट क्लोज टुगेदर। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आयंस पास पास रहेंगे, और पास पास रहेंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनकी जो मूवमेंट है वो इजीली नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अपन थोड़ा सा, तो मोलर कंडक्टेंस कैसी होगी? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो मोलर कंडक्टेंस कैसी होगी? लेस, बिकॉज दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे वो, इसलिए मोलर कंडक्टेंस कैसी होगी? कम। हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, हमने उसको सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, कंसंट्रेशन कैसी कर दी? डिक्रीज कर दी, तो वो आयंस दूर दूर चले गए, उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी? कम होगी या नेग्लिजिबल होगी, ना के बराबर होगी। नाउ दे आर फ्री टू मूव, अब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसकी जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगी और कंडक्टेंस कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के केसेस में, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये देखा गया है कि थोड़ी सी डाइल्यूशन करते सार उसकी जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की हम थोड़ी सी डाइल्यूशन करेंगे ना तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, और ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन पे कोई खास, उसकी कंडक्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयंस थोड़ा सा दूर जाने पे आपस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो उनकी खत्म होगी। उसके बाद अपन कितना भी डाइल्यूट करते रहें तो कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। आयंस की मोबिलिटी तो उतनी ही रहेगी और पूरी तरह से वो पहले से टूटे ही हुए हैं, ठीक है ना। तो और डाइल्यूट करते जाएंगे तो उसकी जो कंडक्टेंस है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शुरू में थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे तो एकदम से कंडक्टेंस बढ़ेगी, शुरू में डाइल्यूट करने पे कंडक्टेंस बढ़ेगी, और ज़्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे तो कंडक्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, these are completely ionized, पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, completely ionized, पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। but in concentrated solutions the force of interaction between the different ions is more, force of attraction between the different ions is more, so their mobility is less, mobility कम है इनकी, mobility is less, so less conductance, less value of molar conductance, molar conductance की वैल्यू कम होएगी, सो लेसर वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। बच्चों, जितना आसान ढंग से मैं आपको बताता हूँ, आपकी आम डे टू डे लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, इतना कोई भी नहीं समझा पाएगा। तो आप प्लीज़ बहुत ध्यान से देखें। अगर आपके टारगेट्स बड़े हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं और टॉप रैंक में आना चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस को बार बार देखें, ध्यान से देखें, तो आप सबसे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं क्लियर, बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं क्लियर तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे।
कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, मेरा तो एक ही टारगेट है कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपके कंसेप्ट क्लियर किए गए, ठीक है ना। एडवांस तो आप अपने आप करते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक बार कंसेप्ट क्लियर होगी तो एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। और कंप्लीट, लेकिन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में जो आयंस पास पास होते हैं, पास पास होने के कारण फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, तो इनकी मोबिलिटी कम होती है। जब मोबिलिटी कम होती है तो कंडक्शन कैसी होगी, मोलर कंडक्टेंस कैसी आएगी, वैल्यू कम आएगी, ठीक है ना। जैसे ही हम थोड़ा सा ऑन डाइल्यूशन थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ऑन डाइल्यूशन दे द आयंस मूव अपार्ट, आयंस दूर दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं। आयंस मूव्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स कैसी हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाती है, becomes negligible, and the molar conductance value increases, the value of molar conductance increases, molar conductance की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और खूब बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद फर्दर डाइल्यूशन करेंगे तो, क्योंकि इंटरेक्शन तो जीरो हो चुकी है, तकरीबन नेग्लिजिबल हो चुकी है, और ज़्यादा डाइल्यूट करने से आयनाइज तो पहले से पूरी तरह से थे क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे, और ज़्यादा डाइल्यूट करने से उनकी जो मोबिलिटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कंडक्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो फर्दर डाइल्यूशन डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट, फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट हैव significant effect on the conductance, molar conductance, significant effect on molar conductance। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो बिहेवियर है वो आपको बता दिया मैंने, छोटे में आपको बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से टूट जाते हैं, दे आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड, लेकिन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में आयंस पास पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो मोबिलिटी कम होती है, तो मोलर कंडक्टेंस कम होती है। जैसे ही थोड़ा सा पानी डालें, जैसे ही थोड़ा सा डाइल्यूट करें सॉल्यूशन को, तो डाइल्यूट करने से उनके बीच की इंटरेक्शन कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, दे आर फ्री टू मूव, आसानी से मूव कर सकते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद और ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरेक्शन पहले से ही ख़त्म हो चुकी है, पहले से पूरी तरह से आयनाइज्ड हैं वो, तो और ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा फर्दर डाइल्यूशन से। तो दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस विद चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या असर पड़ता है मोलर कंडक्टेंस पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, ये आपको बताया। तो वी कैन राइट ए इक्वेशन, हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, या नीचे मोलर लिख दो, डेल्टा मोलर, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। व्हेन कंडीशन लगा दी, ये दोनों सेम हो जाएंगी भाई, थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, थोड़ा सा डाइल्यूट करने के बाद किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस नापी अपन ने, और खूब सारा डाइल्यूट करके मोलर कंडक्टेंस अपन ने नापी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं इसको। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, अप्रोचेज नियरली जीरो, नियरली जीरो, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद रखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में है। वी कैन ड्राई ग्राफ फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक ग्राफ भी बनाया जा सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी डिस्कस करेंगे हम। दिस इज द ग्राफ, ठीक है, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन है, इस साइड में कंसंट्रेशन घट रही है, इस साइड में मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, इस साइड में कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस साइड में घट रही है। तो हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स का बना सकते हैं, NaCl और KCl का बना सकते हैं। तो फॉर वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ये ग्राफ इस तरह का आएगा। इसका मतलब क्या है
कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक खींचना है तो वी कैन एक्स्ट्रापोलेट, इसको आप फुट्टा लेके बढ़ा सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो करना बड़ा मुश्किल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फुट्टा लेके आप बढ़ा सकते हैं और ये यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज फॉर वन इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से अगर आप किसी और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बनाएंगे तो कर्व इस तरह से आएगा। आप एक का भी बना सकते हैं, दो का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझना ज़रूरी है कि जैसे जैसे मोलर कंडक्टेंस घटेगी, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन घटेगी, मोलर कंडक्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। वी कैन फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू, एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में मोलर कंडक्टेंस की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना आपने। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में मोलर कंडक्टेंस की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि मैं डाइल्यूट करता जाऊंगा और कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं डाइल्यूट करूंगा कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, मैं डाइल्यूट करूंगा कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, मैं और डाइल्यूट करूंगा कंडक्टेंस और नहीं बढ़ेगी, मैं और डाइल्यूट करूंगा कंडक्टेंस और नहीं बढ़ेगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो इस लाइन को लिख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, देयर इज ए लिमिटिंग वैल्यू of molar conductance, there is a limiting value of molar conductance। लिमिटिंग वैल्यू मैंने आपको बता दी कि और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे डाइल्यूशन तो कंडक्टेंस और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, एक कंसंट्रेशन के बाद और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब उस कंसंट्रेशन पे जिसके बाद और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उस कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है वो उतनी ही होगी जितनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होती है, ठीक है ना। ये मैंने जो लिखा है ना इस इक्वेशन का यही मतलब है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो वी कैन राइट एन अनदर इक्वेशन, एक और इक्वेशन लिखी जा सकती है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये आपको लर्न करनी है, कंपटीशन में आ जाती है, ये छोटी छोटी सी इक्वेशंस हैं। मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ मैं। In the case of strong electrolyte is equal to the molar conductance at infinite dilution minus b root c, ये एक इक्वेशन है। molar conductance at any concentration is equal to molar conductance at infinite dilution। infinite dilution पे जितनी होनी चाहिए उसमें से ये घटा दो, b root c, कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन है ये इसको अफेक्ट करती है, एंड b इज द कांस्टेंट, b एक कांस्टेंट है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, ये आपको लर्न करनी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसे बिहेव करेगा, क्यों बिहेव करेगा, कौन कौन सी इक्वेशंस बनती हैं, क्या चार्ट बनता है, मैंने आपको कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है मोलर कंडक्टेंस पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग से पढ़ा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग से पढ़ रहे हैं हम। इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये जो अलग ढंग से काम करता है, इट वर्क्स इन ए डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट मैनर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज व्हिच व्हेन एडेड इन वाटर डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनको जब पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को जब पानी में डाला जाता है तो वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते, ठीक है, थोड़े से आयनाइज होते हैं। जैसे जैसे अपन उनको डाइल्यूट करते हैं तो उनकी आयनाइजेशन बढ़ती जाती है, डाइल्यूट करते जाते हैं उनकी आयनाइजेशन बढ़ती जाती है। जैसे आयंस बढ़ेंगे, डाइल्यूट करने पे आयंस बढ़ेंगे, तो हम डाइल्यूट करते जाएंगे आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी, हम डाइल्यूट करते जाएंगे आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे अपन उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम डाइल्यूट करते जाएंगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, हम डाइल्यूट करते जाएंगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। को कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि और ज़्यादा पानी डालने से, और ज़्यादा डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू और ज़्यादा ना बढ़े। तो देयर इज़ नो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं होती। पानी डाल दो बढ़ जाएगी, पानी डाल दो और बढ़ जाएगी, पानी डाल दो और बढ़ जाएगी, पानी डालते जाओ मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो इन द केस ऑफ
वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों में डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग के केस में एक लिमिटिंग वैल्यू है, उसके बाद और ज़्यादा डाइल्यूट करने से कंडक्टेंस और ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि उसमें तो सारे के सारे आयंस तो टूटे ही हुए हैं और सारे के सारे जो हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी कम होगी। जबकि इसके केस में क्या है कि आयंस तो पूरी तरह से टूटे नहीं हुए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 1, एक से कम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जैसे जैसे पानी डालेंगे पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी, डिग्री ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, और वो कभी भी 100% तो होगा ही नहीं, क्योंकि 100% होगा तो फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द electrolyte do not dissociate completely, पूरी तरह से नहीं टूटता, do not dissociate completely, पूरी तरह से नहीं टूटता। तो हमने कंडक्टेंस नापी, हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व कर दिया 1 मोलर, और उसकी हमने क्या नापी, मोलर कंडक्टेंस नापी, उसकी कुछ मोलर कंडक्टेंस आई, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, उसकी कंसंट्रेशन कम कर दी, तो आयंस की संख्या क्या होगी, बढ़ गई, तो कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। थोड़ा सा और पानी डाला तो कंडक्टेंस और बढ़ गई, थोड़ा सा और पानी डाला तो कंडक्टेंस और बढ़ गई, मैं पानी डालता गया कंडक्टेंस बढ़ती गई, मैं पानी डालता गया कंडक्टेंस बढ़ती गई। कोई भी स्टेज ऐसी नहीं आई जब मैं पानी और डालूं और कंडक्टेंस और ना बढ़े। इसका मतलब कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, उसको डाइल्यूट करते जाएंगे कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, अपन निकाल ही नहीं सकते, उसमें तो अपन ने निकाल ली थी एक्सट्रापोलेट करके ग्राफ को, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली ऑन एडिशन ऑफ वाटर, ऑन एडिशन ऑफ वाटर डिसोसिएशन इंक्रीजेज, डिसोसिएशन पानी डालने पे डिसोसिएशन बढ़ जाती है, डिसोसिएशन इंक्रीजेज, सो कंडक्टेंस इंक्रीजेज, सो मोलर कंडक्टेंस को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज ऑन फर्दर डाइल्यूशन, ऑन फर्दर डाइल्यूशन number of ions increases, number of ions increases and molar conductance goes on increasing, molar conductance goes on, molar conductance goes on इंक्रीजिंग, वो वाली वैल्यू नहीं लगेगी इसमें, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों बराबर नहीं होती। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती ही जाती है, कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं आती। मोलर कंडक्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये एक बात ध्यान रखने की है, देयर इज नो लिमिटिंग वैल्यू। लोगों बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं समझा पाते, इस कंसेप्ट से ही आगे थोड़ा सा 1-2 टॉपिक आगे रिलेटेड है इससे। सो द गोज ऑन इंक्रीजिंग, so there is no limiting value, there is no limiting value of molar conductance, value of molar conductance, molar conductance की कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं होती कि भाई और ज़्यादा डाइल्यूट करूँगा तो मैं मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी नहीं, मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, डाइल्यूट करते जाएंगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज अ बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वी कैन ड्राई कर्व, हम इसके लिए एक कर्व खींच सकते हैं, वी कैन ड्राई चार्ट, हम इसके लिए एक चार्ट बना सकते हैं। आपको ध्यान है अभी बनाया था, नीचे क्या लिखा था अपने, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, इस साइड में कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस साइड में कंसंट्रेशन घट रही है, और ये स्क्वायर रूट क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो फार्मूले में था स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड हेयर वी टेक द मोलर कंडक्टेंस, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस लेंगे अपन, ऊपर की साइड में मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है। तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, सपोज CH3COOH ले लिया मैंने, CH3COOH ले लिया, इसकी इस कंसंट्रेशन पे मैंने नापी, मोलर कंडक्टेंस कितनी आई, इतनी आई, मैंने उसकी कंसंट्रेशन क्या कर दी, घटा दी, डाइल्यूट कर दिया, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ गई, मैंने और डाइल्यूट कर दिया, मोलर कंडक्टेंस और बढ़ गई, मैंने और डाइल्यूट कर दिया, मोलर कंडक्टेंस और बढ़ गई, मैंने यहाँ तक मोलर कंडक्टेंस नापी और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इस ग्राफ को। तो आप देखेंगे कि ये कर्व जो है ना ऊपर की साइड जा रहा है। तो अगर अपन इसको एक्स्ट्रापोलेट भी करेंगे ना, इफ़ वी एक्स्ट्रापोलेट दिस कर्व विल नेवर मीट दिस मोलर कंडक्टेंस लाइन, इसके साथ कभी भी मीट नहीं करेगा, ऊपर ही चलता जाएगा, डाइल्यूट करते जाएंगे ये ऊपर ही चलता जाएगा,
तो दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है कि विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, देयर इज नो लिमिटिंग वैल्यू, कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मैं मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैं मोलर कंडक्टेंस पता लगाना चाहता हूँ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे पता लगाऊंगा, मैंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया था, बीओ इसके साथ मीट नहीं कर रहा, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैं लिख देता हूँ, वी कैन नॉट कैलकुलेट द molar conductance of weak electrolyte at extreme dilution, at infinite dilution डायरेक्टली नहीं निकाल सकते अपन, इनडायरेक्टली तो निकाल सकते हैं, डायरेक्टली, ठीक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले अपन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा कि कौन मोलर कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन घटा दें या बढ़ा दें तो क्या असर पड़ेगा, और तीसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलर कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोलर कंडक्टेंस। आपको मैंने पहले भी बताया इसके बारे में कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं तो उसके जो आयंस बन जाते हैं, इट आयनाइजेस, और जो आयंस होते हैं वो पास होते हैं, उनके बीच में डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होती हैं। 3 तरह की फोर्सेस आपको बताई थी मैंने। जब भी कोई सॉल्यूशन होता है उसमें 3 तरह की फोर्सेस होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वन आर सोल्यूट इंटरेक्शंस, सोल्यूट के बीच में फोर्सेस होती हैं। सॉल्वेंट फोर्सेस, उसको विस्कोसिटी कहते हैं, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, ठीक है ना। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है कि बॉन्ड्स टूट जाते हैं। जो सेकेंडरी फोर्सेज है ना वो वीक होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज, यू नो। वन आर प्राइमरी फोर्सेज, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वो तो प्राइमरी फोर्सेज होती हैं। और एक सेकेंडरी फोर्सेज होती हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल फोर्सेज, डाइपोल इंटरेक्शन, वो सेकेंडरी फोर्सेज होती हैं। तो जब भी ये 3 तरह की फोर्सेज हैं, सोल्यूट इंटरेक्शंस, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, सोल्वेंट इंटरेक्शंस, ये तीनों तरह की कैसी फोर्सेज होती हैं, सेकेंडरी वीक फोर्सेज होती हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वीक फोर्सेज कैसी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, टूट जाएंगी, नेग्लिजिबल हो जाएंगी, एंड द आयंस बिकम्स फ्री टू मूव। जब आयंस फ्री हो जाएंगे तो द मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज। तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज। तो increase in temperature breaks the secondary forces, मैंने आपको बता दिया। सेकेंडरी फोर्सेस कौन सी होती हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स, एंड thus all types of secondary forces, सभी की सभी सेकेंडरी फोर्सेस, all types of secondary forces like कौन कौन सी सेकेंडरी फोर्सेस होती हैं, सोल्यूट इंटरेक्शंस, ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं, सोल्यूट इंटरेक्शंस एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, सॉल्वेंट interactions and solvent interactions. Solvent interactions becomes less. Solvent interactions becomes less, कम हो जाती हैं, टूट जाती हैं। आयंस becomes free to move, आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, आयंस becomes free to move, so molar conductance increases. Free to move, so molar conductance increases. मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है, मोलर कंडक्टेंस
increases, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो 3 फैक्टर हमने स्टडी किए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। आपको ब्रीफ में एक बार बता देता हूँ। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होएगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टेंस कम होएगी। कंसंट्रेशन का असर 2 तरह से होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे असर अलग होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे असर अलग होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन पे एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है कि और ज़्यादा डाइल्यूट करने से और ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ती, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम डाइल्यूट करते जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, डाइल्यूट करते जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, और हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। टेम्परेचर बढ़ने से all types of forces breaks, all types of bonds breaks, ions becomes free to move, so molar conductance increases. So this was the factors affecting the molar conductance. Thank you.